हामिद भाई अचानक ये कैसे आ गए? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे राफे? कौन है ये? सुफियान है। अम्मी, ये सुफियान क्यों आया हमारे घर में? हामिद भाई ने कहा होगा इसीलिए आया होगा। कोई नहीं, जानबूझ के आया होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या, हाथ तो अजनबियों से मिलाते हैं, भाइयों से गले लगते हैं। कैसे हो? मैं ठीक। चची जान कहाँ है? उनसे मिलने आया हूँ मैं। आए अंदर है। आए थे आप, चलो। अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके सामने। अगर तायाबू मेरा पूछे ना, अब प्लीज कोई बहाना कर दीजिएगा ना कि जायशा सो रही है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तो ये मिलने आया तुमसे आलिया? चची जान चचा जान के यूं अचानक चले जाने और मेरा उनके जनाजे में शिरकत ना करने का अफसोस है मुझे। बस बेटा, उनका वक्त लिखा था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। खैर, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच चची जान। बस ये तो आप सब बड़ों की दुआओं का नतीजा है। ये तो अरसलान से भी बड़ा एक्टर निकला। कैसे नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई, वो बहुत मुबारक हो, राफे की जॉब लग गई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बदौलत हुआ है ये सब कुछ। आपका सपोर्ट नहीं होता तो नामुमकिन था ये। शर्मिंदा कर रही हो आलिया। राफे, वैसे पापा कहते हैं कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, होनहार हो, और वैसे हो भी। इतना जल्दी जॉब जो लग गई है तुम्हारी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रीट लूंगा तुमसे जब तुम कहो। भाई वो जायशा नजर नहीं आ रही, बुलाओ उसे। कहाँ है वो? मैन, पता नहीं, इतना टाइम हो गया, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। कितना बदल गई होगी, बुलाए ना उसे। वो सुबह पेपर था उसका, सारी रात पढ़ाई की तो बस पेपर देकर आई तो थक गई थी, इसीलिए सो रही है। राइट, नहीं फिर ठीक है, फिर सोने दो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हारे बच्चों को। आमीन। अच्छा भाई, एक वजह यहाँ आने की ये भी है कि ये सुफियान आ गए हैं अमेरिका से वापस। तो मैं चाह रहा था कि एक पार्टी कह लो या गेट टुगेदर, उसमें आना है, तुम सबको आना है। हामिद भाई, मैं क्या करूंगी दावत में आके? मैं घर पर ही रहकर इसके लिए दुआएं कर लूंगी ना। नहीं, घर बैठ के आपकी दुआएं नहीं चाहिए चची जान, आपको आना पड़ेगा। इतने सालों बाद मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, आप मेरी खुशी में शरीक नहीं होंगी। बेटा, राफे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको पार्टी में लेकर आओगे। और चची जान, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। आप तो वैसे भी जानती हैं मुझे बचपन से कितना जिद्दी हूँ। याद है मुझे सब कुछ। अब हाँ, मैं किधर जा रहे हो? बस अब भी आ रहा हूँ। चलो फिर मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। बाबा चलो। क्या तुम्हारी शादी? आर यू सीरियस? ना तुम कोई काम कर रहे हो, ना तुमने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे करा दूं तुम्हारी शादी? तो क्या आप मेरी शादी नहीं करेंगी? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। हमारे सर्कल में तुम जैसा कोई बेटी कौन देगा? मॉम, आपके सर्कल में शादी करना कौन चाहता है? लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, वहां से इनकार नहीं होगा। क्या मतलब? हमारे सर्कल की नहीं तो है कौन? फिजा नाम है उसका, माँ बेटी है, छोटे से इलाके में रहते हैं। मैं लेकिन बहुत पसंद करता हूँ फिजा को, शादी तो मैं उसी से करूंगा। फिर सलाम, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं किसी राह चलती लड़की को तुम्हारी बीवी बनाऊंगी? मेरी प्यारी मॉम, आप शायद भूल रही हैं, अरसलान हामिद कुरैशी नाम है मेरा। मुझसे शादी करने के बाद वो चलती फिरती थोड़ी रहेगी, बीवी कहलाएगी मेरी। तुमने घर से जाने का प्लान कर लिया? मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। हामिद तुमसे पहले ही चिढ़े हुए, उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है या तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या फिर सुफियान के साथ मिलकर हामिद के साथ बिजनेस में हेल्प कराओ। यही मेरा आखिरी फैसला। यू गेट इट?
वो मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। तो मैं कब से बता रहा हूँ मेरी बात समझ जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना। तुम्हें आवाज नहीं आती मेरी? कब से हॉर्न तुम्हें दे रहा हूँ? आराम खाने की आदत पड़ी हुई है, पीछे हटो मेरे से। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये सब मेरी फ्रेंड्स की बेटियां हैं, कुछ हामिद के फ्रेंड्स की बेटियां हैं। सब वेल एजुकेटेड फैमिली से, वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। तुम किसी को पसंद करोगे इनकार नहीं करेगी। वैसे तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही मॉम। और तस्वीरें मंगा लेते हैं। बल्कि तस्वीरें छोड़ो, तुम्हारे आने की खुशी में ना मैंने एक ग्रैंड दावत रखी है। उसमें तुम्हें कोई भी लड़की पसंद आए तुम बता देना। क्या मतलब आप मेरे आने की खुशी में पार्टी अरेंज कर रही हैं या फिर वो क्या नाम है उसका, मेरा बर्थ दिखा हुआ रख रही हैं? जो भी समझ लो, लेकिन तुम्हें मेरे कहने पे एक लड़की तो जरूर पसंद करनी पड़ेगी। ओके। तो इसका मतलब है कि जो लड़की मुझे पसंद आएगी आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी? मैं क्यों इनकार करूंगी? मैंने खुद तो बुलाया होगा ना उनको। बस ठीक है, तो फिर आपने अपनी बात से अब पलटना नहीं है। डन। ओके, डील। मॉम कहाँ हैं आप? अरसलान। सुफियान? What's going on? अरे सुफियान यार तुम कब आए हो? बस ये मॉम ने तो मुझे कहा था तुम्हारे आने में कुछ दिन है, तुम तो अभी से टपक पड़े हो भाई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मेरा यूं आना? अरे नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आफ्टर ऑल यू आर माय वन एंड ओनली स्टूपिड ब्रदर। उल्लू, जीनियस कहते हैं उसे, स्टूपिड नहीं। बिल्कुल, बहुत जीनियस हो भाई तुम। बाय द वे, ये तुम इतने एग्रेशन में हीरो की तरह एंट्री देकर आए, क्या हुआ है? ऑल गुड? क्या कहना था मॉम से? गुस्सा तो आया था, लेकिन तुम्हें देखकर ना खत्म हो गया गुस्सा। तुमने मेरी नई गाड़ी देखी है? नहीं। अरे आओ ना यार, तुम्हें गाड़ी दिखाता हूँ, आओ आओ। बहुत बदल गया है शहर, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। यार तुम शहर की छोड़ो, कितनों का दिल तोड़ कर आ रहे हो भाई। इरादा है किसी को मेरी भाभी बनाने का? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब भाई से भी छुपाओगे तुम? सच कह रहा हूँ यार, मेरा वहां किसी से कोई रिलेशन नहीं था। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात की यकीन करूं? तुम इतना अर्सा बाहर रहे और किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की? क्योंकि मैं वहां पढ़ाई करने गया था, रिलेशनशिप्स नहीं, और मेरा टारगेट पढ़ाई करना ही था। बड़े बोर आदमी हो भाई तुम तो फिर। जो भी है, खैर इसकी एक वजह और भी है। वो क्या? वो ये कि मैं टेम्पररी रिलेशनशिप से बिलीव नहीं करता, सच्ची मोहब्बत पे करता हूँ। वहाँ के लोग, वहाँ की जिंदगी सब बनावटी है, कोई सिंसेरिटी नहीं है। रोज रिश्ते बनते हैं, रोज टूटते हैं। मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो सिंसियर और ऑनेस्ट हो, जिसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई ना हो, जो एक बार मेरी जिंदगी में आ जाए तो वापसी के सभी रास्ते बंद करके आए। सही कह रहे हो, ऐसी लड़की तो तुम्हें यहाँ ही मिलेगी फिर। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऐसी लड़की तुम्हें मिल चुकी। मिल गई है यार, और पता है बहुत प्यार करती है मुझसे। दैट्स गुड। और तुम? उससे भी ज्यादा। फिर मॉम को बताया? नहीं यार, मॉम को भी नहीं बताया, उनकी क्लास की नहीं है ना। बट सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द बता दूं। बाय द वे तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हारी होने वाली भाभी से। हाँ, क्यों नहीं। वैसे अरसलान, एक बात मेरी याद रखना, मोहब्बत में क्लास नहीं देखी जाती। सही कह रहे हो। वैसे हम क्या कर रहे हैं? बस थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि पैसे तुम दोगे यार। और ना दूं तो? वॉलेट तो मैं लाया नहीं हूँ, फिर तुम देख लो क्या करना है। अच्छा चलो ठीक है, पैसे मैं दे दूंगा।
अरे आ गए आप। कहाँ गए थे? मैं गया था एक जरूरी काम से। ये मुझे सुफियान नजर नहीं आया, ऊपर कहीं गया हुआ है क्या? हाँ, वो अरसलान के साथ गया है। अरसलान के साथ? ये दोनों साथ गए हैं? चलो अच्छा है, सुफियान समझाएगा उसे तो शायद उससे कुछ अकल आए। आ जाएगी अकल, इतने परेशान नहीं हुआ कर। अभी तो खुश होना, सुफियान आया है। बिल्कुल। तुम कहाँ बिजी हो? मैं ना इवेंट प्लानर ढूंढ रही हूँ। मुझे ना सुफियान की आने की खुशी में ना एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान करना है। उसके लिए कोई बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर ढूंढ रही हूँ। राइट। अरे वो हम लोग गए थे ना, कौन, मिसेस जिया के इवेंट में गए थे ना हम, तो तुम्हें वहाँ का सेटअप बहुत अच्छा लगा था, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को क्यों नहीं हायर कर लेती, उन्हीं को? नहीं, वो कहेंगी कि मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ। तौबा तौबा तौबा, पूरा साल मुझे बातें सुनाती रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि सुफियान की वेलकम पार्टी इतनी ग्रैंड हो कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाए। इसीलिए शहर के सबसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर से प्लान कराना चाहती हूँ। एक तो मुझे तुम औरतों के मसाइल समझ में नहीं आते, अजीब अजीब से मसाइल। खैर, जो करना है करो। ये पार्टी एक और वजह से भी बहुत स्पेशल है। दूसरी तरह से वो कैसे? ओके, मैं चाहती हूँ कि सुफियान इस इवेंट में किसी लड़की को पसंद कर ले। इसीलिए मैं आपकी और अपने फ्रेंड्स की फैमिलीज को बुला रही हूँ, ताकि वो जिस लड़की को भी पसंद करे हमें कोई एतराज़ ना हो। नो 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 शेरी, ये सुफियान की जिंदगी का फैसला है। हम इस तरह मेला सजाकर इस घर की बहू नहीं ला सकते। क्यों, इसमें हर्जी क्या है? बजाय ये कि हम घर घर जाके लड़कियां देखें, सब लड़कियों को इधर बुला लेते हैं जिसको भी पसंद करे। अब देखते हैं किस लड़की की किस्मत खुलती है। चलो ठीक है, ठीक है, खुल जाएगा नसीब। तुम मुझे अच्छी सी चाय पिलवा दो। नूरी, थैंक यू। और सुनाओ यार, थोड़ी देर के लिए आए हो या फिर परमानेंटली वापस आ गए? नहीं नहीं, बस बहुत मैं अकेले रह लिया। अब मैं तुम लोगों के साथ रहने के लिए आया हूँ, हमेशा के लिए। और हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना, तो ये जो तुम्हारी सारी स्टूपिड हरकतें ना, ये भी छुड़वा दूंगा। अरसलान, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाबा का बाजू बने, उनको सपोर्ट करें। उन्होंने बहुत काम कर लिया यार, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। समझ गया भाई, जिसका डर था वही हुआ। आते साथ ही ब्रेन वॉश कर दिया ना डैड ने मेरे खिलाफ। देखो, मुझे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। डोंट यू थिंक कि वाकई डैड ने इतनी मेहनत की है दिन रात एक करके, अब उनको रेस्ट दे सकते हैं, हम उनकी सपोर्ट बन सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें हम। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कल क्या कह रहे हो? अगर कल फ्री हो तो चलो मेरे साथ, मैं दोस्तों से मिलवाता हूँ, कोई सेटिंग करवाते हैं तुम्हारी भी। नहीं, कल तो नहीं जा सकता, एक्चुअली चची जान से मिलने जाना है ना कल। चच्ची के घर? डैड ने कहा था ना। वैसे मैं इस बात पे हैरान हूँ, डैड ने ये क्यों नहीं बोला कि फ्लाइट डायरेक्ट चच्ची के घर ही लैंड करवाओ। तुम भी ना, वैसे मैंने देखा है तुम सब किस तरह की बातें करते हो चची जान के बारे में। वो हमारी बड़ी है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? यार मैंने कब कहा बड़ी नहीं है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। मुझे तो कोई मसला नहीं चची से, मसला तो डैड को मुझसे है। पता नहीं वैसे क्यों मसला है, सबको वैल्यू करते हैं, सिर्फ मैं खटकता हूँ उनकी नजरों में। यू आर राइट एंड आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। दाशा, जी, क्या बात है? ठीक नहीं लग रही हो तुम, तबीयत ठीक है? जी भाई, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है? इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम न ठीक से खाना खाती हो, न
किसी के साथ बात करती हो, क्या हुआ है बताओ। अब वो भाई एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस उसी की टेंशन है। आपको बताया तो था उस दिन कि एक जो सम है मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रहा मैथ्स का, और कल उसी का पेपर है, बस वही टेंशन है। इतनी सी बात, इसी बात पर मेरी प्यारी बहना परेशान हो रही है। चलो खाना खाओ, मैं सॉल्व करवा के दे दूँ। अच्छा ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बदले ना तुम्हें मुझे एक अच्छी सी चाय पिलानी होगी। जरूर। ठीक है, ये तो लो यार, क्यों नहीं दे रही? सलाद खाओ। बस ये नहीं खाओ, अम्मा आप भी तो ले। खाओ खाओ, खत्म करना है तुम्हें। खा रही हूँ।